चलिए हेलो दोस्त सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो इसके आगे सवाल बनाएंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। यदि आप वीडियो पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। ये इतना ही कहना है। यदि आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इसके पीछे वाले 2-4 वीडियो थ्योरी के डाले हैं। यदि आप वो देख सकते हैं तो उसके बाद त्रिकोणमिति में खुद से भी सवाल बना सकते हैं। ये मेरा दावा है आपके साथ, है ना। तो हम आपसे यही कहेंगे काहे से कि देखिए कोई भी काम करने से पहले देखिए घर बनाने से पहले सीमेंट की दरकार पड़ती है, ईंटा की दरकार पड़ती है, बालू की दरकार पड़ती है। वैसे ही कोई भी सवाल बनाने से पहले उसकी थ्योरी, उसकी फार्मूला और उसकी माने कि उसमें जो मिलावट है उसको जानना ज़रूरी है ना। तो हम यही कहेंगे कि यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे पीछे वाला तो सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद देखिएगा। नहीं मज़ा आया तो बोलना भाई। हाँ, और जितना भी उधर फार्मूला लिखवाया है सबको आपको बढ़िया से याद कर लेना है। और आज के वीडियो में बहुत ही माने इतना ईज़ी से बताएगा भाई ना कि इस तरह का सवाल आ जाए एग्जाम में ना भाई, तो आप पक्का है कि उम्मीद है कि छोड़ कर नहीं आइएगा। माने 50 में 50 करके पक्का आइएगा। तो आज के सवाल मेरे पास ये है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। मेरा पास तो उतना व्यवस्था नहीं है, बाकी जितना व्यवस्था है उतना में बहुत नहीं देने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे पास कल 1 से 13 तक सवाल करवा दिए थे और बहुत ही अच्छा तरीके से बताए थे। और आज के वीडियो में मेरे पास 14 नंबर सवाल है। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं काहे से कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो ऑप्शन देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो ऑप्शन भी दे देते, है ना। तो देखिए मेरे पास ये सवाल है। अब ये सवाल को 2 तरीके से पूछता है, देखिए कैसे-कैसे पूछता है। एक तो सवाल ऐसे पूछा है ना, तो ऐसे ठीक है। ऐसे पूछा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा, ये पूछा है। ये सवाल को ऐसे पूछ देता, पलट देता है कि 9 tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 9 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों सवाल को पलट देता है। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आपके पास फार्मूला होना चाहिए भाई, फार्मूला होना चाहिए। चूँकि स्क्वायर वाला बात कर रहा है भाई, ये स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला रिलेशन tan और सेक में चलता है। तो tan और सेक में चलता है, तो हम बताए हैं कि सबसे पहले सेक आता है उसके बाद tan आता है। यानी हमारे पास फार्मूला है इसके साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये चूँकि हम पीछे बता चुके हैं कि कैसे याद भी करना है, सब बताए हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है, इसमें रिलेशन ऐसे होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। सब कुछ जानता है, जानते हो ना भाई। तो ये आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। ये रिलेशन मालूम हुआ तो इस पे कोई भी सवाल, देखिए इसी पे ये सवाल बनाया है। कालगुली यहाँ पर 9 दिया, यहाँ पर 13 भी दे सकता है, यहाँ पर 14 भी दे सकता है, यहाँ पर 13 दे सकता है, यहाँ पर 14 दे सकता है, यहाँ पर 10 माने कुछ भी दे सकता है। लेकिन फार्मूले में देगा, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ लेकर आएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 15 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 15 tan स्क्वायर थीटा। और दे देंगे एग्जाम में यही। अब बोलेगा कि बताइए बराबर में क्या होगा। तो ये सब ईजी है। कैसे ईजी है? आपके पास फार्मूला होगा तब। नहीं फार्मूला होगा तो भाई नहीं आपसे बन पाएगा। आप इसको देखते रह जाइएगा, आइए आपको दिखते रह जाएगा। नहीं आप इसको छुपाइएगा और नहीं आपसे ये बन पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। और लास्ट में बोलिएगा कि हमसे सवाल नहीं हुआ। तो सवाल नहीं होने का रीज़न आप भी है भाई, आप ही है। कह दिया जाएगा कि मोबाइल चलाइए 1.5 घंटा 2 घंटा तो कंटिन्यू चलाएगा। बोल दिया जाएगा कि 4 घंटा खेलिए तो खेल लेंगे। लेकिन बोल दिया जाएगा कि 1 घंटा मैथ को पूरा बढ़िया से पढ़िए और चाहे 2 घंटा पूरा मैथ को बढ़िया से, चाहे आधा घंटा मैथ के फार्मूला याद कीजिए, तो आपसे नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है आप एक्टिव नहीं है भाई। एक्टिव होंगे तो कोई भी सवाल और कोई भी फार्मूला आपसे आपसे ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। खाली अंदर चाहत होनी चाहिए भाई। तो देखिए इसको बनाते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि पहले सेक स्क्वायर थीटा होता है और माइनस का tan स्क्वायर फार्मूला में, तो जब होता है तो इसके बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले में एक्स्ट्रा दिया है 9 दिया है, दोनों में 9 है, तो पहले 9 को कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो 9 निकाल लेंगे। 9 निकालेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस का यहाँ से 9 निकलेगा तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। देखिए दोनों में है ना 9, तो 9 को निकाल लेंगे, खींच लेंगे। तो है कि बाबू तो इधर आ जा, ये इधर आएगा तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर ही भी आ जाएगा तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि देखिए इतना बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। यानी 9 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा भाई, 9 होगा। हमारा सवाल का आंसर यही होगा। और एक और बात बता रहे हैं, जब भी आप देखें कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है और इसके बीच पहले सेक स्क्वायर थीटा हो उसके बाद tan स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट ये 15 मार दीजिएगा आंसर। डायरेक्ट क्या मारिएगा भाई, 15 आंसर मारिएगा। कैसे कि 15 कॉमन निकालेंगे तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 15 गुना 1 बराबर 15। तो ऐसा कोई भी सेक में रिलेशन है, कोई भी है, कोई भी आपको ऐसे ही मारना है। कालगुले आपसे ये भी दे सकता है, देखिएगा कालगुले आपको ये भी दे सकता है
कि अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के उसके बाद देगा माइनस के अल्फ़ा टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको कहाँ मारना है, आपको सिर्फ अल्फ़ा आंसर में लिख देना है कि हाँ अल्फ़ा हुआ। तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, हम आपको हर एक वो बातें बताएंगे जो आपके लायक होगा। अब देखिए, अब इसमें हम पढ़े हैं भाई पहले सेक स्क्वायर होता है उसके बाद टेन स्क्वायर होता है, तो इसमें तो उल्टा कर दिया है भाई। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीका है, सिंपल होता है। हमारे पास खाली ये फार्मूला होना चाहिए, ये फार्मूला होगा ये फार्मूला होगा किसी तरह भी इस पे सवाल देगा, आपको घुमा कर रख दीजिएगा। तो हमारे पास हम पढ़े कि सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो उल्टा दे दिया है। तो उल्टा दिया तो आप भी उल्टा चलिए, क्या दिक्कत है, आप भी उल्टा घुमाइए इसको सोच कीजिए। ये उल्टा दिया तो आप इसको सोच कीजिए, आप पीट के कीजिए, चाहे मार कर कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए। तो इसमें देखिए, तो हमारे पास होता है पहले सेक स्क्वायर, यानी हमारे पास पहले सेक स्क्वायर प्लस में होता है, तो सेक स्क्वायर हमारा माइनस पर है, तो हमको -9 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इसके गुना में जो रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। कैसे कि हमको चाहिए सेक स्क्वायर प्लस में और टेन स्क्वायर माइनस में, यानी ये माइनस जो सेक के गुना में माइनस में होगा उसको पूरा कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर -9 है तो -9 को निकालेंगे, और -9 को निकालेंगे तो ये -9 को निकाला ना भाई ना। तो -9 को निकाले, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, एक बात बहुत ही ध्यान से देखिएगा, -9 को निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर 9 निकल गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है ना भाई। जब दो प्लस होता है तो 2 प्लस से 1 माइनस बनता है, यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस से 1 माइनस बनता है। तो 1 माइनस यहाँ से निकल गया और एक 9 निकल गया, तो यहाँ पर 1 माइनस नहीं बचेगा। देखिए 2 माइनस से 1 प्लस बनता है, तो 1 माइनस और 1 9 निकाल लिए, तो यहाँ पर 1 माइनस बच जाएगा, यानी माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से -9 कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचता, तो क्या बचता है, प्लस वाला चिन्ह, यानी प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले सेक होता है उसके बाद टेन होता है, तो हमारे पास सेक प्लस में चाहिए तो सेक प्लस में आ गया, टेन माइनस चाहिए तो टेन माइनस में आ गया। तो सोच कर लीजिए, इसको सोच कर लीजिए बस, सेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस तो इधर माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 होता है, यानी -9 गुना 1 बराबर का हो जाएगा -9। तो चूंकि देखिए, आपको अब इतना नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, आपको इतना नहीं करना है भाई। जब इस तरह का सवाल आएगा तो मात्र 2 सेकंड में आंसर देना है, इतना करने का तामझाम नहीं है। देखिए कैसे करना है भाई, हम वो भी बता रहे हैं। अब देखिए भाई, आपको इतना करने का नहीं है, इतना करने का नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। यदि किसी सवाल में पहले सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, और इसके गुणांक में कुछ भी रख दे, 16 रख दे, यहाँ पर ही मान लीजिए कि 16 रख दे, तो इसका डायरेक्टली जब जानते हैं कि फॉर्मूला में सेक स्क्वायर पहले रहता है ना भाई। फॉर्मूला का लिखे हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो फॉर्मूला है। यदि पहले सेक स्क्वायर थीटा रहता है तो इसका प्लस का जो 16 है 16 ही आंसर हो जाएगा, 16 ही आंसर मार देंगे। लेकिन कभी ऐसा होगा कि पहले दे देगा टेन दे देगा, पहले टेन कि यानी टेन स्क्वायर 35 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के 35 सेक स्क्वायर थीटा, 35 सेक स्क्वायर तो थीटा। तो कुछ नहीं करना है, जो 35 के पास गुना में है ना माइनस का 35, बस हमारा माइनस का 35 आंसर में हो जाएगा। यानी सीधा रहेगा तो जो है सामने उसको ही लिख देंगे, प्लस वाला आंसर होगा। यानी सीधा रहेगा रिलेशन तो जो प्लस में है वो होगा, आप माइनस में रहेगा रिलेशन तो जो माइनस में है उसी को हम लोग आंसर बना देते हैं। तो हमको लगता होगा कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीक़े से आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं भाई, इसका अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा भाई, अब इस तरह का सवाल आएगा तो मात्र 2 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो बताना भाई कि नहीं दिया। देखिए, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल होगा, इस तरह का सवाल होगा, तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर देगा। अब कैसे देंगे हम ये बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमको जब इस टाइप का सवाल देगा कि माने बट्टा माने ऊपर साइन नीचे कस, चाहे ऊपर कस नीचे साइन, तो हमको सबसे पहले ये जो थीटा का मान दिया है भाई, दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे जोड़ कर कि 90 आ रहा कि नहीं। तो जोड़िए, 8 2 10 का 0 और 5 3 8 1 9, ये 90 आ रहा है, तो काम बन गया। अब 90 आ रहा है तो ये जानते हैं भाई पक्की होगा कि 1 देगा, ये क्या देगा भाई, 1 देगा। अब वो बताएंगे कैसे देगा, इसके गुना में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, चूँकि 2 है, ऊपर वाला को सेम टू सेम छोड़ देते हैं, साइन 38 है तो साइन का छोड़ देंगे भाई, साइन 38 छोड़ देंगे ना भाई।
नीचे वाला है cos 52, cos 52 है। तो इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, देखिएगा ध्यान से, इसको cos 52 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन, देखिएगा साइन 90 माइनस 38 हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए ना, यहाँ से देखिए ना भाई, यहाँ से देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कॉस लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉस होगा तो घटाएंगे तो फिर नहीं आ जाएगा 52, आ जाएगा कि नहीं। 90 में से 38 घटाएगा तो 52 नहीं आ जाएगा, यानी सेम टू सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वालों को सेम लिखना है। ये 90 में से इतना घटाना है जो ऊपर में है, ये नीचे वालों को कॉस है तो कॉस लिखेंगे। उसके बाद 90 में से जो ऊपर वाला थीटा है उसको घटाएंगे, घटाने पर ये नीचे वाला जो थीटा है माइनस का 52, तो सॉरी 52 है तो 52 आना चाहिए। तो हमको सिंपली देखना है कि ऊपर वाला जो हो ज्यों के त्यों लिखेंगे, नीचे वाले कॉस लिखेंगे, 90 में से ऊपर वाला थीटा माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर 52 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा, आएगा पक्के। तो हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि ऐसा सवाल होगा तो ऊपर वाला सेम टू सेम और 90 में से ऊपर वाला थीटा को माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा और कुछ नहीं। अब चूंकि देखिए 2 गुना साइन 38 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कॉस में, कॉस है तो 90 में चेंज होता है, कॉस 90 में चेंज होता है, कितना देता है भाई, साइन देता है, क्या देता है साइन, और थीटा जगह पे कितना है भाई 38 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38, यानी कट के 38 38 क्या देगा 1, यानी 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर। तो हम क्या बात है कि इसे डायरेक्ट का आंसर मारना भाई 2 मारना, कहाँ मारना 2 मारना। अब देखिए एक और सवाल दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं, आप खुद से दे रहे हैं। यहाँ पर -3 लिख दिए -3 और tan 48, और नीचे में लिख दिए कॉट, क्या लिख दिए भाई कॉट, और कट लिख दिए हम, कितना लिख दिए भाई 42, कितना लिखे भाई 42 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि बताइए कि क्या ये इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई तो आपको इतना नहीं करना है, हम आपको यही तो बता रहे हैं भाई कि देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए। टैन कॉट के उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है। यहाँ पर साइन जो होता है कॉस के, फॉर्मूला पढ़े ना कि 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा होता है। ये सब हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, जो भाई नहीं पढ़े जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्टा भी होता है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी इसका जो गुना में -3 है तो -3 आंसर। तो हमको लगता है कि इस तरह का सवाल आप 2 सेकंड में ही करेंगे, 2 सेकंड का खाली देखेंगे मार देंगे। तो चलिए अब आगे सवाल देखते हैं, इसके आगे वाला सवाल, चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल भाई। अब देखिए भाई इस तरह का सवाल अनगिनत हम थ्योरी में करवाए हैं, अनगिनत थ्योरी में करवाए हैं, बताए हैं कि थ्योरी में कि कैसे कैसे बनाते हैं। जो मेरे भाई थ्योरी क्लास देखे होंगे उनके लिए क्वेश्चन जो है हल हुआ होगा, माने चुटकियों का खेल होगा। तो सबसे पहले बताए हैं, चाहे यहाँ पर भी देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जाकर देख लीजिएगा ना, देख लीजिएगा तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर tan थीटा बराबर रूटीन दिया है तो थीटा का मान पूछता है। इस तरह का बहुत सारा सवाल बनाता है, इस टाइप का सवाल बहुत सारा एग्जाम बनाता है। और थोड़ा थोड़ा घुमा देगा, लड़का लोग घूम कर आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, लड़का लोग भी उसके साथ घूम कर आ जाता है, कुछ नहीं लेकर आता है। तो हम आपके साथ ऐसे नहीं होने देंगे, है ना, आपको ध्यान से देखना है। जब भी ऐसा सवाल बोले थीटा का मान बोले निकालने के लिए तो tan थीटा लिख देंगे। अब बताइए ये जो मान होगा ना भाई tan में किसी का मान होगा, ये जो मान दिया है बराबर का, ये tan में किसी का मान होगा, या तो tan 0 का होगा, नहीं तो tan 45 का मान होगा, नहीं तो tan 60 का मान होगा, और नहीं तो tan 30 का मान होगा, और नहीं तो tan 90 का। तो इसी में से किसी का ये मान होगा, tan में होगा, लेकिन tan में देखना है। तो tan में चूंकि हम जानते हैं कि हमरे जहाँ तक उम्मीद होगा कि tan रूटीन जो है tan में 60 डिग्री का मान होता है, कितना का मान होता है भाई 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर खाली लिखिए भाई tan 60 डिग्री। और एक और बात है कि लड़का लोग बोलता है कि सर मान नहीं याद होता है, मान नहीं याद होता है। तो मान याद करने का एक बेसिक तरीका है कि आपको हम इसके बेसिक वाले क्लास में ही बढ़िया से बता चुके हैं कैसे याद करना है, जाकर देख लीजिएगा, नहीं याद होना होगा तब बोलिएगा। देखिए तो यहाँ पर tan थीटा tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 60 डिग्री, क्योंकि हमारा सवाल का आंसर यही है। देखिए कितना ईजी से बन गया, देख रहे हैं ना भाई कितना ईजी से बन गया। तो इस तरह का सवाल आप छोड़ कर आइएगा तो देखिएगा कितना कष्ट होगा, आपको नहीं होगा लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाया होगा, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, यदि आप इस तरह का सवाल छोड़ कर आइएगा तो हमारे अंदर कितना तकलीफ होगा। ये बताइए, छोड़ना भी था तो इस तरह का सवाल छोड़े भाई, तो इस तरह का सवाल नहीं छोड़ना है। उसको ऐसा सवाल आए तो इसको इसको घुमा कर बनाना है, जैसे बने वैसे बनाना है, लेकिन घुम बनाइएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्त, जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो घबराइएगा नहीं,
अब इसमें बोलेंगे कि सर इसको कैसे बनाएंगे भाई। देखिए जब वहाँ पर भाई जब यहाँ पर थीटा का मान दिया होगा 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो उस समय मान को पुट करते हैं। क्या करते हैं भाई, मान को पुट। अब ये नहीं कि इसको हल करने की टैन माने उल्टा सीधा उल्टा सीधा नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए इसको यहाँ पर खाली मान पुट करना है और जोड़ घटाव करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है भाई, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान चूंकि हम जानते हैं क्या होता है भाई, क्या होता है 1/2 होता है tan 60 का मान। एक है तो एक, नीचे में देखिए नीचे में 1/2 और माइनस का 1, यही ना होता है भाई ना। tan 60 का मान कितना होता है, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी माई मिस्टेक भाई, है ना। cos 60 है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है भाई 1/2, इसका भी क्या होता है 1/2, और +1 तो +1, -1 तो -1। अब बटा पे जोड़ घटाओ तो सबको करना आता है भाई, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। देखिए 1 2 कैल्शियम 2 होता है, 2 से कैंसिल तो यहाँ पर 1, और 1 के पहाड़ा में 2 2 बार में तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और नीचे में 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर 1 बचा तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 के पहाड़ में 2 2 बार में 2 बार में। यदि किसी को बाटा पे जोड़ घटाव करने में दिक्कत हो रहा होगा तो 1 में 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं, और 2 में 2 से गुणा करके लिख सकते हैं, और बीच में प्लस। 1 में 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं, और 2 में 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर घटाइएगा तो -1। अब कितना बच्चा लोग के यहाँ पर भी नहीं बुझाता कि सर माइनस कैसे आ गया। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, 2 का चिन्ह का है माइनस। अब वो बोलेंगे घटाएंगे, घटाए हैं क्यों, कैसे कि प्लस में एक माइनस उधर घटाएंगे, 2 में से एक जगह 1, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस, नीचे में 2 है तो 2, ये कट जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे में -1। अब देखिए भाग देंगे तो कहा जाएगा भाई -3, चूंकि सवाल का आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत पूछता है भाई, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जब भी थीटा का मान दिया हो आप पूछे मान, तो ऐसे ही बनाना है। थीटा का मान दिया हो इस तरह का सवाल पूछे तो आपको ऐसे ही बनाना है, सिंपल तरीके से। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं, है ना। 17 नंबर सवाल बना दिए, इसके आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई मान वाला भी सवाल एग्जाम में पूछ देता है। अब यहाँ पर है भाई √3, 1/√3, 2/√3 और 1 है। बोल रहा है कि tan 60 का मान इनमें से कौन सा होगा। तो ये तो मान याद करना पड़ा है, देखते हैं ना कितना ईजी पूछ रहा है, सूत्र में से सवाल पूछ रहा है, तो सूत्र याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सूत्र याद करने से 2 फायदा, सबसे पहले तो सूत्र से सवाल आएगा तो बना लेंगे, चुटकी में बना लेंगे, देखेंगे मार देंगे। आज सूत्र पर बैठा हुआ सवाल आएगा तो भी बना सकते हैं। तो सूत्र पक्का याद कीजिए भाई, और नहीं याद हो रहा है तो जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए, मेरा वाला थ्योरी वाला जो वीडियो है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए ये तो सवाल हमको लगता है कि आप बिना कलम के कॉपी के ही बता सकते हैं, कहाँ से कि पीछे वाले अभी सवाल पीछे वाले सवाल मत आए, तो हमको लगता है कि इसमें आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, खुद से बता सकते हैं। तो हमको लगता है कि अब ये खुद से सवाल बता सकते हैं। तो हम बोले कि पहले साइन देखना है, साइन कॉस का उल्टा होता है। हाँ तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी दोनों का सूत्र एक दूसरे से मिलता है। यानी साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। अब दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो 18 72 90 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। ऐसे ही उल्टा देखना है, जोड़ने पर देखना है, जोड़ने और उल्टा पर आएगा 90, जोड़ने पर 90 और उल्टा करने पर एक दूसरे के उल्टा होगा तो पक्के होगा आंसर, एक आंसर। अब चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्त आपके पास ये सवाल है, बहुत ईजी तरीके से बनाना है। देखिए ये तो फार्मूला है, चूंकि आप सब कुछ जानते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया कि tan का उल्टा कट होता है, कट का उल्टा tan होता है। तो tan दिया है तो tan का उल्टा इसमें देखेंगे, कॉस तो नहीं होता है, सेक भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। कैसे कि सेक कॉस और साइन नहीं होता है, ये सब क्या होता है भाई, कट होता है। यहाँ पर ए है, देखिए ऑप्शन तो सटीक सटीक दिया है, कभी कभी क्या करेगा कि ऑप्शन यहाँ पर भी दे देगा और कटे देगा, तो क्या होगा भाई, नहीं होगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, तो यहाँ पर ए दी है तो सही किया है, लेकिन कभी कभी बी भी दे देगा, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन देगा, एक बी वाला एक ए वाला। तो जहाँ पर ए होगा उसी में मारेगा भाई। तो मान लीजिए कि यहीं पर हमने दे रहा है, यहीं पर दे दिए कि कॉट कॉट 90 माइनस बी, और यहाँ पर कॉट 90 माइनस ए दे दिए ना भाई। तो क्या हम इसको मारेंगे भाई, यहाँ पर भी कॉट है यहाँ पर भी कॉट है, तो कॉट के उल्टा तो tan का उल्टा तो कॉट होता है, तो क्या इसको मारेंगे, भुलाइयों को नहीं मारेंगे। कैसे कि थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी थीटा ए होना चाहिए, थीटा ए नहीं तो ये नहीं होगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है तो ये होगा। तो बात का समझिएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ही आपको ज़बरदस्त बनाएगा।
है ना। मैथ का रूल जो होता है बहुत तगड़ा होता है, नियम ही इसका सबसे खतरनाक होता है ना। तो छोटा मिस्टेक बड़ा मिस्टेक कर लेता है। अब इसको बनाना है तो इसको भी हम चुटकियों में बनाएंगे, है ना। देखिए ऐसे तो आप कितना लड़का लड़की कौन निकालेगा, लंब नहीं निकालेगा वो निकाला, आपको कुछ नहीं निकालना है, हम बस बता रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। यही नहीं कि लंब कौन आधार निकालने लगे तो पता चले 1 नंबर का सवाल खातिर पापड़ बेलना पड़ेगा, है ना। ऐसे 2 नंबर 3 नंबर में आएगा तो इसको लॉन्ग विधि से बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं 2 नंबर 3 नंबर में आएगा तो लॉन्ग विधि नहीं जाना है। अब देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4। अब देखिए साइन बराबर लंब बटे कौन होता है, लंब बटे कौन। तो आप बोलेंगे सर कैसे लंब बटे कौन लगा दिए, सर कैसे लगा दिए। अरे भाई तो यहाँ पर देखिए नंबर अंक में दिया है, बट्टा के रूप में दिया है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा लंब बटे कौन। यदि स्क्वायर में दिया होता तो कुछ और सोचते, लेकिन स्क्वायर में यहाँ पर नहीं दिया। यदि स्क्वायर देता कि साइन स्क्वायर बराबर 3/4 तो कुछ और सोचते, लेकिन स्क्वायर में नहीं दिया तो नहीं सोच रहे हैं। सिंपल ही दिया है तो सिंपल ही सोचेगा, है ना, कि लंब बटे कौन। स्क्वायर भी दिया होता तो ऐसे ही सोचते हैं, कैसे कि इधर में कहा दिया है अंक दिया है। तो देखिए हम पढ़ा है कि लाल बटे का रोज पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, है ना। का देखिए ये जो होता है साइन वाला होता है साइन थीटा, ये जो होता है कॉस थीटा होता है, ये जो होता है टैन थीटा होता है। देखिए साइन है ना भाई, तो साइन का लंब बटे कौन होता है, लेकिन साइन का उल्टा होता है कहाँ भाई, कॉस थीटा होता है। साइन का पूछेगा तो लंब बटे कौन, कॉसेक थीटा का पूछेगा तो कौन बटे आधार, कौन बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन का लंब बटे कौन, तो कॉसेक का कौन बटे लंब। कॉस का उल्टा का होता है भाई सेक होता है, कॉस का आधार बटे कौन, तो सेक का कौन बटे आधार। टैन का लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा का होता है कॉट, यानी आधार बटे कौन। तो हमको साइन चाहिए तो साइन का लंब बटे कौन होता है, यानी ये लंब है ये कौन है। तो लंब कौन दिया है, का गायब किया भाई, का गायब किया है, लंब कौन दिया है, आधार गायब किया है। तो आधार बराबर डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर कि कौन में से लंब को घटा देंगे, यानी 4 के स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और 16 में से 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे, यहाँ पर उठा देंगे। घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, घटाइए कितना आएगा, कितना आएगा भाई, रूट का 7 आएगा, हाँ रूट का 7 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, रूट का 7 आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिएगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आधार आ गया। अब देखिए कॉस बराबर का होता है कॉस ए, कॉस ए बराबर का होता है भाई, कॉस बराबर का होता है आधार बटे कौन, आधार बटे कौन। आधार का मान का दिया है भाई √7 दिया है, तो √7। कौन का मान का दिया भाई, कौन का मान 4 दिया था यहाँ पर 4, यानी √7/4। देखिए कितना ईजी से बन गया। अब यहाँ पर लड़का का सब करता है कि कौन लिखता है, आधार लिखता है, फिर आधार निकालता है, उसके बाद कौन आधार वाला लिखता है कि कौन स्क्वायर माइनस के लॉन्ग स्क्वायर, उसके बाद करता। तो उतने उसने उतने उतने ही निकालने के लिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब 50 और 50 है, टाइम भी ज़्यादा नहीं, टाइम ज़्यादा देता है, लेकिन देखिए आप सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। वही टाइम में आप सब्जेक्टिव बनाएगा तो और बढ़िया से बन जाएगा, स्लोली स्लोली, है ना। कैसे कि हमारा ही काम जानते हैं, हमारा ही काम करेंगे तो आप लोग गलती भी हो सकता है। तो समय का ज़्यादा लेंगे तो आगे चल के जब उधर जाएँगे सब्जेक्टिव में तो आपका समय कम पड़ जाएगा, कम पड़ेगा तो आप हुतई में कीजिएगा, तो उसी में क्या होगा कि आप हुतई के चक्कर में सवाल आने वाला सवाल छोड़ कर आ जाइएगा। अधिकतर लोग क्या करता है कि सवाल आता हुआ सवाल छूट के आ जाता है, तो इधर ही टाइम को अपने बचाना है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल भाई। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है, और ये भी सवाल चुटकियों में बनाएँगे। आपको तरीका हम देंगे भाई, तरीका देंगे, नहीं बनेगा तो बोलिएगा। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है एग्जाम में, जब भी इस तरह का आपके पास सवाल एग्जाम में है तो सिर्फ आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा बनाने, खाली देखने, खाली सोचना है थोड़ा सा और मारना है आंसर। अब देखिए tan 10 डिग्री दिया है, tan 15 डिग्री है, tan 75 डिग्री है, और tan 80 डिग्री दिया है, यानी सब tan में दिया है। जब साइन tan में देगा, सब साइन में देगा, सब cos में देगा, कब, जब गुना में रहेगा तब। ये गुना में है, कहा है भाई ये गुना में है। और जब गुना में रहेगा सब tan में देगा या सब साइने में देगा या चाहे सब cos में देगा, तो हमको एक तरीका जांच करना है कि ये tan 10 डिग्री है और किसी को जोड़ने से 90 आ रहा है भाई, तो इसको इसको जोड़ने से 90 आ रहा है, कोई दिक्कत, एक 90 आ गया। इसको इसको जोड़ने से कितना आ रहा है भाई, 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है। जब 2 को जोड़ने से 90 आएगा, चाहे 3 को जोड़ने से 90 आएगा, तो 90 आएगा और सब सेम ही होगा, tan 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 या cot 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 या sec 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 या cos cos cos, ये सब रहेगा। जब दोनों तीनों सेम रहेगा, तीन माने जो, यानी tan दिया तो सब tan देना होना चाहिए, cot दिया तो सब cot देना होना चाहिए, sin दिया तो सब sin देना होना चाहिए। यदि इस तरह से देता है भाई, इस तरह से देता है, तो आपको देखना है कि किसको किसको जोड़ने पर 90 रहा है, यानी इसमें जितना भी दिया है सभी को जोड़ने पर 90 आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। क्या होगा भाई, 1, कुछ सोचना नहीं, 1 होगा। ये सिंपली 1 मारिएगा, आपका सवाल सही होगा। कहा होगा भाई सवाल सही।
तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए कहेंगे लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, तो लॉन्ग वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे तो आपको बता दें कि एक मार दीजिएगा, लेकिन देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले tan का है भाई 10 डिग्री है, तो किसको किसी जो ने बना रहा है भाई tan 10 और tan 80, तो इसको दोनों को पास लीजिए। tan 10 डिग्री और tan का 80 डिग्री हो गया। अब देखिए उसके बाद इसको दोनों को पास में लाइए, tan 15 डिग्री और इंटू tan 75 डिग्री हो गया। अब देखिए tan 10 डिग्री है ना भाई, तो 10 डिग्री इसको छोड़ देंगे, इसको बदलिए। इसको ऐसे लिखता है का कि tan 90 माइनस 10, घटाने पर फैन तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे फैन तो tan का tan घटेगा तो ये 80 आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे कि tan 15 डिग्री और इंटू का tan 90 माइनस का 15, कहाँ से घटाएंगे तो फैन 75 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है कि tan 10 डिग्री इसको चेंज किया तो tan 90 में चेंज होता है। किस में चेंज होता है भाई, किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। किस में होता है, कॉट में, यानी कॉट का हो जाएगा भाई 10 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर इंटू तो इंटू यहाँ पर का है भाई tan 15 डिग्री है। अब देखिएगा यहाँ पर tan है तो tan 90 में चेंज होता है, किस में भाई, कॉट में होता है। 15 है तो 15 डिग्री लिख देंगे। अब देखिएगा ये tan का उल्टा क्या होता है, कट होता है, यानी 1/cot 10 डिग्री गुना, ये गुना है ना, इस इंटू का मतलब गुना होता है। यहाँ पर भी कॉट 10 डिग्री, यहाँ पर भी करेंगे उल्टा इसका, तो क्या होगा भाई 1/, क्या होगा 1/cot 15 डिग्री, ये गुना का होगा भाई cot 15 डिग्री। अब देखिए cot 10 डिग्री से cot 10 डिग्री कैंसिल, cot 15 डिग्री से cot 15 डिग्री कैंसिल। तो आपके पास देखिए यहाँ पर भी एक बच जाएगा, गुना एक, एक एक एक, तो यहाँ पर एक में एक से गुना करेंगे तो कितना भाई, कितना भी एक हो गुना करेंगे तो एक ही आएगा आंसर। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो आज का हमको लगता है कि वीडियो यहीं पर एंड किया जाना चाहिए। कैसे कि ज़्यादा टाइम का बना देंगे तो आप लोग देखने में भी असकती हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम का नहीं बनाते हैं, आधा घंटा का बनाते हैं कि सब लड़का लोग आराम से देख सके। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो भाई लोग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिएगा। यदि अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं अच्छा, देखिए मेरा व्यवस्था अपना जाइएगा कि सर प्लास्टिक का बोर्ड ये हो, इससे नहीं भाई, देखिए समझ में आना चाहिए, सबसे मायने रखता है समझ में आना चाहिए, बोर्ड से नहीं होता है भाई। यदि आपको समझ में आ रहा है भाई तो बेस्ट है, नहीं समझ में आ रहा तब तो हम कितना भी बढ़िया बोर्ड ले आ दे भाई, कितना भी बढ़िया बोर्ड, आपको समझ में नहीं आएगा तो बोर्ड से कहाँ लेना देना होगा भाई। तो हमसे मतलब रखिए, हम बता रहे हैं जो बात वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मतलब होना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भाई ना भूले। आज जहाँ तक हो सके वहाँ तक भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई, बस यही बोलेंगे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद और धन्यवाद, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम इसीलिए 10-10-12 सवाल बना रहे हैं कि आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ सके, और एक सवाल पे 3-4 सवाल और बनाकर दिखा रहे हैं कि ऐसा भी पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।